हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ पे। आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट करेंगे। हैं तो तीसरा पार्ट आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का। और पहले दो पार्ट करा चुका हूँ। पहले पार्ट में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताया गया था, बेसिक बताया गया था आपको, ठीक है। बेसिक बताया था कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा पार्ट वो बेसिक्स जो बताए थे उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है, और ये तीसरा पार्ट है जो भी अदर क्वेश्चंस होते हैं उन पे, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस कराएं वो प्रीवियस ईयर हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं आज का तीसरा पार्ट, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ अ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ अ वर्क इन 70 days. बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए. द नंबर ऑफ अ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज। तो देखिए किसने बोला ए 70 दिन में कोई काम करता है, ठीक है ना। ओके, और ए क्या है? बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर 100% है एफिशिएंट तो बी 140% एफिशिएंट है, ठीक है। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो इसे काटेंगे तो ये कितना निकल आएगा? ये 5 आएगा और ये 7 आएगा। मतलब ये है कि ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 7 काम, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा कि 70 दिन में ये काम खत्म कर सकता है और 5 एक दिन में करता है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। और आपका बी का टाइम कितना आएगा? ठीक है ना, बी का टाइम आएगा आपका 70/5, 70 × 5 अपॉन बी की एफिशिएंसी 7, ठीक है। तो ये काटेंगे तो 50 डे। क्यों? टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क आएगा कि नहीं। पर डे वर्क कितना करता है? बी 7 करता है, और टोटल वर्क हमने निकाला था ये रहा। तो कितना आ जाएगा? 50 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा, ठीक है ना। दूसरे में क्या बोला है? ए टेक्स 4 टाइम एज मच एज टाइम एज बी और 5 टाइम्स एज मच एज टाइम एज सी, ठीक है ना। ए है वह बी से 4 टाइम्स ज़्यादा लेता है, ठीक है ना। 4 टाइम्स ज़्यादा लेता है किससे? बी से, ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका ये टाइम है तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1:4, ठीक है। ओके, अब क्या बोला अगले में? बोला ए है वो सी से 5 गुना ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना। 5 टाइम्स एज मच एज सी टू फिनिश द पीस ऑफ अ वर्क, ठीक है ना। ए लेता है तो इसका ये टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी? 1:5, ठीक है ना। तो देखिए क्या आ गया? ए इज सॉरी बी इज टू ए इज टू सी, इनका रेशियो का वो कर लेते हैं इक्वलाइजेशन, ठीक है ना। सॉरी सी 5 है, ठीक है। और बी कितना है आपका? 4 है, और ए कितना है आपका? 1 है। तो ये कितना आएगा? 4:1:5, ठीक है ना। 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इनको इंटू करेंगे तो आपका 5:1:4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपका ये आ गया। अब इसने क्या बोला है? दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। तो बी कैन डू द वर्क अलोन इन, तो देखो इसका मतलब है कि बी एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में 1 काम करता है, और सी एक दिन में 5 काम करता है। तो सब मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 10, 10 वर्क होगा। और ये 4 दिन में सब मिलके पूरा वो काम कर लेते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो गया ये 40। 4 को इंटू कर देंगे, 10 दिन, और 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, 40। और अब आपको क्या पूछा है? बी कितने दिन में कर देगा? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 10 डेज, ठीक है ना। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, हर जगह आपको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, जितना कम हो सके उतना कम चलाना है, ठीक है ना। ये टोटल वर्क था आपका, और ये पर डे का वर्क था बी का, तो 10 डेज निकल आया आंसर। तो बी कितने दिन में अकेला काम कर देगा? 10 दिन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला क्या? देखिए ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच एज टाइम एज सी, ठीक है ना। अभी क्या था वैसा ही है कि ए है वह बी से ट्वाइस टाइम लेता है, ठीक है ना। ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी, ठीक है ना। ये तो ये क्या हो गया? ये वर्क हो गया। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी? एफिशिएंसी हो जाएगी 1:2, ठीक है ना। और किसका था? एंड थ्राइस एज मच एज टाइम सी, सी से कितना लेता है? ए 3 लेता है, तो सी कितना लेता है? सी 1 लेता है, ठीक है। तो ये वर्क हो गया। एफिशिएंसी आपकी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 1:3, ठीक है ना। तो अब ए बी और सी का आप रेशियो निकालोगे यहाँ से, तो ए 1 है, इधर भी 1 है, तो ए 1 बी 2 और सी 3,
ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 days। ठीक है, द टाइम टेकन बाई ए बी सी रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है ना, तो ये है कि ये एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो देखो, ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में दो काम करता है, सी एक दिन में तीन काम करता है। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तीन दो पाँच एक छः, 6 काम करेंगे। और ये टुगेदर मतलब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? ये तीनों मिलके 8 दिन में, सॉरी 8 दिन में टोटल वर्क, 8 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। तो 6 एक दिन का था, 8 दिन का निकालेंगे तो ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसने पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, ऐसा पूछा है ना। तो देखिए ए टोटल वर्क 8 × 6 और ए का कितना है 1 तो ये कितना हो जाएगा 40, 8 × 6 = 48, 48 डेज। ठीक है, ये ए का हो गया। बी 8 × 6 और 2 ये है तो ये कितना हो जाएगा 24 डेज। ठीक है, सी कितना निकलेगा 4, सॉरी टोटल वर्क कितना है 8 × 6 और डी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो ये कितना आ जाएगा 16 डेज। तो 48, 24 और 16। ठीक है, डी ऑप्शन 48, 24 और 16 डेज। ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए ए बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। ए और बी है किसी काम को 50 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, ओके हैं। इफ ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन अ बी, तो ए है वह बी से 40% कम है। ठीक है ना, तो बी अगर 100 होगा तो ये 60 होगा, इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और 5 एफिशिएंट है। तो ये 3 काम कर रहा होगा, ये एफिशिएंसी है। तो ये 5 काम कर रहा होगा, तो टोटल दोनों कितना काम कर रहे होंगे 8 काम करेंगे। और दोनों कितने दिन में काम कर देते हैं, इसका टोटल वर्क निकल आएगा इससे। ठीक है ना, तो दोनों 50 दिन में काम कर देते हैं। कितने दिन में काम कर सकते हैं 50 दिन में। हर दिन कितना काम करते हैं 8, तो ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे, इन हाउ मैनी डेज कैन ए वर्किंग अलोन कंप्लीट द 60% ऑफ अ वर्क। ठीक है, तो एक कितने दिन में काम कर देगा 50 × 8 का 60% निकालना है। ठीक है ना, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। ठीक है, तो अब देखिए इसे, एक दो, गया 3 से इसे काटेंगे तो ये 2 गया, 5 दूनी 10, 80 डेज। ठीक है, 80 डेज, इसे काटेंगे तो कितना निकल आएगा ये 80 डेज। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो देखिए ये कितने दिन में कर दिया 80 दिन में। ठीक है, ओके चलिए, चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, क्या बोला इसमें, ए डज हाफ हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ए काम करता है बी का आधा। ठीक है ना, ए काम करता है बी का आधा, और ए जो ये काम करता है वो 1/6 ऑफ अ टाइम में करता है। 1/6 ऑफ अ टाइम में कितना काम करता है 1, तो मान लो टी, तो पूरे मतलब 1/6 ऑफ अ टाइम, पूरे टाइम में कितना करेगा वो, पूरे टाइम में करेगा 1 × 6 हो जाए, 1 × 6 हो जाएगा, 1 × 6 हो जाएगा ना। चलो इधर लिख देता हूँ इसे। देखिए टी का 1/6 टाइम लेता है और ए 1 काम करता है, ये ए की बात हो रही है। ठीक है ना, इसमें बोला है 1/6 ऑफ द टाइम। ठीक है ना, 1/6 ऑफ द टाइम में, तो देखिए टी का 1/6 लेता है तो ए टी टाइम में मतलब पूरा टाइम में जितना उसे करना होता है उसमें कितना काम करता होगा 6 काम करता होगा। ठीक है ना, 6 काम करता होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए 1/6 टाइम में तो 1 करता है लेकिन पूरे टाइम में 6 करता है, जितना बी टाइम लेता है। ठीक है ना, जितना टाइम बी लेता है, तो ए का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से निकाला हमने, और बी का हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई इसकी, तो इसे काटेंगे तो 3:1 आएगा। तो ए 3 काम करता है एक दिन में, तो बी कितना काम करता है, ठीक है 1 काम करता है। ओके, तो टोटल दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे। ये दोनों कितने दिन काम करते हैं एक साथ 10। ठीक है ना, यहाँ 10 दिया है ना, 10 दिन काम करते हैं। तो ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया। ठीक है ना, ये आपका टोटल वर्क आ गया, क्योंकि हर दिन 4 काम करते हैं और 10 दिन तक काम किया, टोटल वर्क आ गया। अब आपसे क्या पूछा बी को कितने दिन लगेंगे, बी का टाइम निकालने के लिए, बी का टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन बी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो आंसर कितना 40, तो 40 तीसरा। ठीक है ना, पांचवे का क्या है तीसरा आंसर है। देखिए चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या कहा है, 10 हेक्टर फील्ड है, 10 हेक्टर फील्ड है,
जो कि बाय 2 men 3 women एंड 4 children, ठीक है ना। तो कितना, 2 men 3 women और 4 children, ठीक है ना। ओके, इन 10 days, कितने दिन में, ठीक है ना, 10 दिन में किया जाता है, जो कि क्या है, 10 हेक्टर फील्ड है। ओके, ठीक है ना, ये बोला इसमें। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ठीक है, 2 men प्लस 3 women प्लस 4 child 10 दिन में करते हैं, और कितना काम करते हैं, 10 हेक्टर का। ठीक है, ओके। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें करना है कि, देखिए फिर क्या बोला है, इफ वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ अ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो। तो मैन 5 कर सकता है एक दिन में, वुमेन 4 कर सकता है, और चिल्ड्रन 2 कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यही तो बोला है। हाँ, तो देन 16 हेक्टेयर फील्ड विल बी रीप बाय 6 मैन, ठीक है ना, 4 वुमन, 4 वुमन वुमेन और 7 चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये है। तो कितने दिन लगेंगे उसे 16 को करने में, ठीक है ना। तो मैन का कितना दिया 5, वुमेन का कितना दिया 4, और सी का कितना दिया 2। तो चलिए बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 इंटू 10/10, और इस गस टू 6 × 5 = 30, 16 14 इंटू x/16। ठीक है, तो देखिए ये 10 से 10 चला जाएगा। ठीक है, और देखिए इसे पूरा प्लस करेंगे इसको, तो कितना आएगा, 8 20 और 30 आएगा, 30। तो ये तो 30 बचा, इधर कितना बचेगा, 30 40 50 60, ये प्लस करके 60 आएगा, इंटू एक्स आएगा अपन 16 आएगा। तो इसको करेंगे ये 2 से जाएगा, इसे करेंगे ये 8 से जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 8। ठीक है ना, तो 8 डेज लगेंगे इन लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साथ में देखिए, टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक 5% मोर टाइम देन बी। ठीक है ना, ए कितना टाइम लेता है ज़्यादा, बी से 50% ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है ना, ए और बी अगर 100 टाइम लेता है, इसको काटेंगे, रेशियो में बनाएंगे। ठीक है ना, ये क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये 3:2 आएगा। ओके, इफ टुगेदर दे वर्क टेक 18 hours टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी डू इट। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या कहेंगे, रेशियो का उल्टा, तो 2:3 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 2:3 हो जाएगा आपका एफिशिएंसी। ठीक है, तो हाउ मच टाइम शैल बी, देखिए ये मान लीजिए ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। और कितने दिन में, 18 दिन तक ये काम करेंगे तो पूरा काम कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया है हमारा। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया, 5 × 18। ठीक है, तो अब बी का टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है बी का। तो टोटल वर्क 5 × 18 अपॉन बी का एफिशिएंसी कितना है, 3। ठीक है ना, 3 है ना बी का एफिशिएंसी। ओके, तो 6 30 कितना आएगा इसका आंसर, 30 डेज में बी उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, 8वां देखिए, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। तो ए ट्वाइस गुड है बी से। ठीक है ना, बी से, तो ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया इसका। ठीक है, ओके। बी इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज सी। तो बी क्या है, 2 से गुड है। ठीक है ना, सी से अच्छा है। If AB together can AB can together finish a piece of work in 4 days, then C can do it by itself in। तो देखिए इनके रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। साइड वाले से यहाँ 2 आ जाएगा, इस साइड वाले से यहाँ 1 आ जाएगा, इनको इंटू कर देंगे, तो ये 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी होगी, मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और सी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, ए और बी मिलके, 4 और 2 मिलके, ठीक है ना, 4 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 4 और ये, तो ये आ गया 6 × 4। ठीक है, अब उसने बोला सी कितने दिन में कर देगा, तो सी का टाइम निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है, 6 × 4, और सी कितना करता है हर दिन एक काम, तो कितना आया, 24 डेज। तो सी का टाइम कितना आया, 24 डेज। ओके, 9वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 डेज में। ठीक है, ओके। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन अ वर्कर
देन अब बी, ठीक है ना। ए और बी की एफिशिएंसी दी है, ए कितना है 50% ज़्यादा है, ठीक है इससे। अगर बी 100 है तो ए कितना है 50 150 है, ठीक है। ठीक है 50 प्लस कर दिया, आपको ये एफिशिएंसी आता है ना 100% बोला, 100 ये मान लो, तो 100 प्लस 50 ज़्यादा है तो ये मान लो, तो ये 150 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। ये इनका किसका आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है ना। ओके, तो हाउ लॉन्ग विल ए टेक्स टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो देखिए ये कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। अब ये ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, और दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं। तो ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना कर पाएंगे, इंटू कर देंगे इसका, ठीक है। तो हाउ हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो ए कितने टाइम में लेगा, ए को कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 × 15 अपॉन ए कितना दिन में करता है, एक 3 काम करता है, तो इसे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25, 3 से 5 25 डेज, ठीक है 25 डेज, ठीक है। इसका आंसर 25 डेज आया, ठीक है। और ऑप्शन ऑप्शन में 25 नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो एक बार इसे जल्दी से चेक कर लेता हूँ, रुकिए। 15 ये दिया डेज, 50 दिया है ये, ठीक है 150, ठीक है। इसे काट दिया, 3 2 आया, 3 2 कितना होता है 5 होता है, और 15 दिन में काम करेंगे तो 75 ही आएगा, 75 को 3 से, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन मान लीजिए, इसे ही मान लीजिए 25 होगा, ठीक है। इसका आंसर 25 ही आएगा, ठीक है। बाकी एक बार बाद में भी चेक कर लूँगा, अगर कुछ होगा तो बता दूंगा, ठीक है। देखिए, तपस वर्क ट्वाइस, 10वां क्वेश्चन करते हैं। तपस वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। तो टी है वो ट्वाइस फास्ट है मिहिर से, ठीक है ना। और दोनों कंप्लीट योर वर्क इन 12 दिन में काम कर सकते हैं, तो वही दोनों मिलके 3 काम करेंगे एक दिन में, और टोटल काम 12 हो जाएगा। वो 12 दिन में टोटल काम करेंगे तो ये टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। और हमें क्या पूछा है कि तपस कितने दिनों में कर लेगा, तो 3 × 12 अपॉन तपस का कितना है यहाँ पे 2, तो ये कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे 60 18 डेज, ठीक है 18 डेज। ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ठीक है, अब 11वां देखिए। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन अ सेम टाइम इन विच बी एंड सी। ए किसी काम को उतने ही टाइम में कर सकता है, देखो टाइम और एफिशिएंसी का हमेशा याद रखना क्या दिया है, बी और सी जितने में कर सकते हैं, मतलब ये एक में कर सकता है तो ये भी एक में कर सकता है, ओके टुगेदर कैन डू, ठीक है। ओके, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, तो ए और बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, एंड सी अलोन इन 50 डेज, और सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है, देन बी अलोन कुड डू दैट वर्क। तो देखिए, ठीक है, ये देखिए ए बी और सी 50, इसे 50 मान लूँ तो ये 5 लगेगा, और ये कितना लगेगा, ये लगेगा आपका सी 1, ठीक है। तो ये ए बी और सी का ये हो जाएगा 6 काम एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इनका एफिशिएंसी भी 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बराबर टाइम ले रहे हैं तो बराबर एफिशिएंसी भी होगा इनका, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6, और यहाँ पे कितना दिया है 2, तो इसे 3 से इंटू कर दूँ, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ लिख दो, ए का और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3:3, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी कितना दिया है 5 दिया है, ए और बी कितना दिया है 5 दिया है, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना। तो एक ए प्लस बी आपको 5 दिया है, और बी निकालेंगे तो ए माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ए कितना दिया 3 दिया है, तो बी कितना आ गया 2 आ गया आपका, ठीक है। बी 2 आ गया, तो हमसे क्या पूछा है, बी अलोन कैन डू द वर्क इन, तो बी अगर 2 है और 50 टोटल काम है, और बी हर दिन 2 काम कर सकता है, तो उसका टोटल डेज कितना निकलेगा 25 डेज, ठीक है। तो 25 डेज में ये काम पूरा कर देगा, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 12वां, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं।
देखिए इसमें क्या बोला है, 6 men and 8 boy कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 26 men and 48 boy can do the same work in 2 days. Then the time taken by 15 men and 20 boy to do the same type of a work will be, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है, 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। वहीं पे 26 मैन, 26 मैन, 48 बॉय उसी काम को कितने दिन में, 2 days में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह मैन और बॉय का रेशियो निकल आएगा। 2 को इसको काटेंगे 5 से तो इसे करेंगे 30 मैन प्लस 40 बॉयज़, 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। तो इसमें से जाएगा तो 4 मैन बचेगा, इधर जाएगा तो 8 बॉय बचेगा। मैन और बॉय कितना आएगा, 2/1 आएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब टोटल आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है पहले। टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई मैन और बॉय की, कि आदमी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो बॉय कितना करता होगा, एक, ठीक है ना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए या तो आप इसको ले लो या आप इसको ले लो, इनमें से कोई भी ले लो, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लेता हूँ मैं 6, एम कितना है आपका, 2 है, यहाँ निकाला ना एम, ठीक है। देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए ये 2 यहाँ निकाला एम का वैल्यू, तो 6 × 2 प्लस 8 बी है, 8 × 1 इंटू 10, तो ये क्या आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया आपका, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 और 8 20 × 10, ठीक है ना। इसे करोगे तो 20 × 10 आ जाएगा आपका टोटल वर्क। और आपसे पूछा क्या है, 15 मैन और 20 बॉयज़ डू द सेम टाइप ऑफ अ वर्क विल बी, कितना दिन लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए 15 मैन, ठीक है, टोटल वर्क तो लिख लो ऊपर 20 × 10, अब नीचे कितना, 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ है, तो 20 × 10, 15 को 15 × मैन कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना एफिशिएंसी में, और 20 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 10, और इसे करेंगे 50 आ जाएगा, तो 0 0 के 5 से ये 4 गया, तो ये कितना देर बचेगा, 4 days, ठीक है ना। 4 days बचेगा, कितना दिन बचेगा ये, 4 days, ओके। तो ऑप्शन 2 आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, देखिए क्या है, 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है ना। 10 women कैन डू इन इट 5 days, ठीक है, ओके। इन हाउ मैनी डेज 5 वुमेन एंड 3 मैन डू इट। तो देखिए इधर से आपको यही निकालना है, 5 मैन किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 10 वुमेन उस काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो आप इसको काटोगे तो 5 से ये 2 बचेगा, 2 से ये जाएगा 3, तो मैन 5 आएगा तो वुमेन कितना आएगा, 3। तो ये आपकी क्या हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई, ठीक है ना। अब टोटल वर्क निकालना है आपको, टोटल वर्क निकालना है, आप कहीं पे भी रख दीजिए, या तो यहाँ पर रख दीजिए मैन की वैल्यू, या यहाँ पर रख दीजिए वुमेन की वैल्यू, सेम ही आएगा, ठीक है ना। चलिए 5 × मैन में रख दो, 5 × 6, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि 5 वुमेन और 3 मैन डू इट, तो 5 मैन और 5 वीमेन है, 5 वीमेन प्लस 3 मैन, इसे कितने दिन में कर देंगे, 5 × 5 × 6, और 5 वुमेन 3 से हो जाएगा, मैन 5 से हो जाएगा, तो ये कितना, 15 15 30 आ जाएगा ये, तो इसको काट देंगे 30 से, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा, 5 days, ओके। ये कितना बचेगा, 5 days। तो 13 का आंसर कितना हो गया, 5 days, ओके। चलिए आगे चलिए, देखिए इसमें क्या बोला है, 3 मैन और 7 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 32 days, इसका मतलब मैन 3 मैन के बराबर 7 वुमेन है, क्योंकि टाइम दोनों बराबर ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो 3 मैन 32 दिन में काम करते हैं, और 7 वीमेन भी 32 दिन में ही काम करते हैं, तो 32 से 32 गया, तो एम और डब्ल्यू कितना आ जाएगा आपका, 7/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपकी, ये एफिशिएंसी आ गई आपकी, मतलब पर डे का वर्क आ गया, ओके। तो देखिए अब आप इसमें से मैन में रख के या वुमेन में रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, तो 3 × 7 × 32, ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू 7 मैन एंड 5 वुमेन टू डू द पीस ऑफ वर्क सेम पीस ऑफ अ वर्क ट्वाइस एज लार्ज इज, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि
ये जो काम है 3 into 7 into 32 को 7 मैन प्लस 5 वीमेन कितने टाइम में कर देंगे, सब वर्क ट्वाइस, तो इससे इस मतलब 2 गुने वर्क को, ठीक है, कितने टाइम में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। है तो मैन की वैल्यू कितनी दी है, मैन की वैल्यू आपको 7 दी है, वुमेन की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। तो इसको करेंगे तो 3 into 7 into 32 into 2, और इसको करेंगे 49 इन प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 54 64। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 3 into 7 into 32 into 2 अपॉन 64। तो ये 32 से ये चला जाएगा, 32 2 से, तो ये कितना बचेगा 21 डेज। कितना बचेगा ये 21 डेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 21 डेज। तो 21 डेज आपका चौथे का आंसर हो गया, 14वें का। ठीक है ना, 15वें का देखिए, इसमें क्या बोला, एक मैन, 2 वुमेन और 3 बॉय बराबर है। ठीक है ना, 44 दिन में काम कर सकते हैं। तो देखिए इनका रेशियो क्या आएगा, एम, डब्ल्यू और बी का 1 1/2 और 1/3। ठीक है, ये रेशियो निकालने का तरीका होता है इसका। तो देखिए ये रेशियो वाले चैप्टर में और सिखाया जाएगा, अभी याद रखिए बस। ठीक है ना, एम 1 आ गया, अब सॉरी, तो अब इसे सॉल्व कर लो, एम, डब्ल्यू और बी को, तो एलसीएम लेके 6 आएगा, तो इसमें क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें कितना आएगा 3 आएगा, और इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का इंटू करके यहाँ आएगा, इसके नीचे 1 मान लो, इन दोनों का इंटू करके यहाँ आएगा, और इन दोनों का इंटू करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, हटा देता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा मूव हो रहा है। तो ये इनका एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी हो गया मतलब पर डे का वर्क हो गया। ठीक है, अब टोटल काम आप कैसे भी निकाल सकते हो, पर आपसे पूछा क्या है ये देखो। ठीक है, आपसे पूछा है एक मैन, ठीक है, पहले टोटल वर्क निकाल लो चलो। टोटल कितना, एक मैन था, 2 वुमेन थे और 3 बॉयज़ थे। तो आप निकाल सकते हो इसे कि कितने दिन में, 44 डेज में कर रहे थे ना ये काम, हाँ। तो 1 मैन इंटू 44, तो इसको कैसे कर सकते हैं 6 into 44, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ओके। अब आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है कि 6 into 44 को 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय कितने टाइम में फिनिश कर देंगे। तो 6 into 44, 1 मैन कितना है 6, प्लस 1 वीमेन कितना है 3, और 1 बॉय कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 11, 6 into 44, और इसे काटेंगे 4, तो ये कितना बचेगा 24 डेज आपका आंसर आ जाएगा, 24 डेज। ठीक है ना, ओके। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है, ओके। ठीक है, 39 पर्सन कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर अ डे। ठीक है ना, इन हाउ मैनी डेज विल 30 पर्सन वर्किंग 6 आवर अ डे कंप्लीट द वर्क। ठीक है ना, तो ये वही है कि मतलब पर्सन, टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैन, टाइम एंड वर्क 1 1 1 इजकस टू 2 T2 और W2। ठीक है, ये इस फॉर्मूले पे बेस है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। 39 पर्सन 12 डेज टाइम होता है, 5 आवर टाइम होता है। ठीक है ना, और एक दिन में, ठीक है, एक किसी काम को कर सकते हैं, रिपेयर आर रोड। ठीक है, तो इसका मतलब है, तो उसने पूछा है 30 पर्सन 6 आवर डे करके, 6 आवर अ डे करके, अ डे कंप्लीट द वर्क, तो डेज में कितने दिन में कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलो देखो, इसको निकालते हैं, इसको काटते हैं। तो 5 6, 6 दूनी, 2 से 3, 3 से ये 13, तो एक्स कितना बचा 13 डेज। एक्स कितना बता 13 डेज, तो ऑप्शन 2 आपका एकदम सही हो गया 13। ठीक है, 17वां देखिए आप, एक कंपनी एम्प्लॉय 200 वर्कर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन अ 150 डेज। तो 200 एम्प्लॉय 150 दिन में कोई काम करते हैं, तो 200 एम्प्लॉय 150 दिन में काम करेंगे, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन इन 50 डेज।
तो देखो 200 आदमी ने 50 दिन में काम किया, तो कितना काम हो गया उनका, वन फोर्थ, मतलब 4 काम थे तो उनका एक काम हो गया, और 3 काम उसका अभी रह गया है, तो एक काम इतने दिन में करा, कितने दिन में, 50 डेज, ठीक है ना। ओके, देन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब तो नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर टू बी एम्प्लॉयड बस, तो उसने बोला कि उसके पास 100 ही दिन बचे हैं, मतलब उतने ही दिन में ख़त्म करना है, और काम कितना बचा है, 3, तो उसे कितने एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए, तो इससे पहले हम निकाल लेंगे एम्प्लॉय कितने चाहिए उसे 100 दिन में काम करने को, अगर इस स्पीड से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको काटिए, जीरो जीरो से जीरो जीरो कट गया, और ये गया इधर, तो 6 × 5 = 30, 300 हो गया, ठीक है ना। ये तो मैंने बताया था आपको, 4 काम था तो एक हो गया, तो 3 ये है, ठीक है। चलो इसे यहाँ छोड़िए, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, 4 काम था, ठीक है, तो एक हो गया, तो 3 करना था, ठीक है ना। ये वर्क आता है ना नीचे, अभी फॉर्मूला बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे निकालेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा आपका, हाँ, 3 × 2 = 6 = 35, 300। पर हमारे पास आदमी कितने हैं, एम्प्लॉय हमारे पास 200 हैं, तो कितने और चाहिए, एडिशनल कितने चाहिए, एडिशनल एम्प्लॉय कितने चाहिए, ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय चाहिए, 300 में से 200 माइनस कर दो, तो 100 चाहिए, तो कितने चाहिए, 100 चाहिए, ठीक है। ओके, 18 में देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर वर इंगेज टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 डेज, ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज विद 20 लेबर, इट विज फाउंड दैट ओनली 5/8 ऑफ द रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, मतलब एक कॉन्स्ट्रक्टर 16 दिन काम करता है, 16 दिन में कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट उसे ख़त्म करना है, ठीक है ना, 16 दिन में करना है, वो 12 दिन काम करता है 20 लेबर के साथ, और वो अगर 8 वर्क है तो 5 वर्क खत्म कर लेता है, मतलब 3 बच गया, 5 वर्क वो खत्म कर लेता है, इसका मतलब 3 बच गया, ठीक है ना। ऑफ द रोड टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब उसी समय में, द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है ना। तो वही है कि लेबर कितने चाहिए, दिन 4 बचे हमारे पास और काम 3 बचा है, ठीक है ना। दिन हमारे पास कितने बचे हैं, 4 बचे हैं ना, क्योंकि क्योंकि 12 दिन तो लग गया, ठीक है ना, और 12 दिन लग गया, और 16 दिन चाहिए था हमें, तो 4 दिन ही तो बचा, ठीक है। तो अब इसे काटेंगे, 5 और 4 से 4 गया, 36, 36 लोग चाहिए, हमारे पास कितने लोग हैं, 20 लोग हैं हमारे पास, तो एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा कितने चाहिए, हैं एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 36 में से 20 माइनस कर दो, तो 16 चाहिए, 16 एक्स्ट्रा हमें चाहिए, ठीक है, ठीक है। 19 में देखिए, इफ 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 280 डेज, 280 मीटर लेंथ इन 21 डेज, देखो 72 आदमी काम करते हैं 21 दिन, और 280 मीटर लंबा वो बना देते हैं, लेंथ बिल्ड कर देते हैं वॉल, 280 मीटर, तो देखें ये वर्क है, इतना काम किया इतने लोगों ने और इतने टाइम में, ठीक है ना। ओके, फिर वो क्या है, हाउ मैनी मैन कुड टेक 18 डेज टू बिल्ड अ सिमिलर टाइप ऑफ अ वॉल ऑफ अ लेंथ 100 मीटर, ठीक है ना। तो उसने पूछा कितने आदमी 18 दिन में 100 मीटर लेंथ वो बना देंगे, ठीक है। तो 8 से इसे करेंगे, ये कितने में बच जाएगा, 8 चक्को 72, 18 चक्को 72, 32, ठीक है, हाँ। इसे 4 से करेंगे, ये 70 बचेगा, इसे 7 से करेंगे, ये 30 बचेगा, ये जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, तो एक्स को कितना चाहिए, 30 आदमी चाहिए, वो सॉरी, हाँ 30 आदमी चाहिए उसको 100 मीटर वॉल बनाने में 18 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन एक आपका सही होगा, ठीक है। देखिए सेम, एक अ वॉल ऑफ 100 मीटर कैन बी बिल्ट बाय 7 मैन और 10 वुमेन, ठीक है ना, इन 10 डेज, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो 7 मैन, ठीक है, किसके बराबर है, 10 वुमेन के बराबर है, तो मैन अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा आपका, 10/7, ठीक है। ये हो गया, ये आपकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ओके, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 100 मीटर बनाना है, ठीक है, ओके 100 मीटर का बनाना है, या तो 10 वुमेन ले लो आप, या यहाँ पे ले लो, या फिर आप क्या ले लो, 7 मैन ले लो, कुछ भी ले लो, बस एफिशिएंसी से फ़र्क पड़ेगा, तो चलिए 7 मैन ले लेते हैं हम, चलिए इस बार वुमेन लेके कर लेते हैं, हर बार फर्स्ट वाला ले रहे थे ना, इस बार चलो बाद वाला ले लेते हैं। तो देखिए
10 वीमेन इंटू 10 डेज। तो वीमेन की जगह क्या आ जाएगा, वीमेन की जगह आ जाएगा ये कितना है, 7, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7। ओके ठीक है। अब उसने क्या बोला कि 14 मैन और 20 वीमेन, 14 मैन प्लस 20 वीमेन साथ में काम करेंगे तो उसे कितने दिन लगेंगे, हाउ मैनी डेज, 600 मीटर की बॉल बनाने में। ठीक है, ये पूछा है आपसे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, अब देखिए मैन कितना है आपका, 10 है, और वीमेन कितना है, 7 है। तो देखिए 10 इंटू 7 इंटू 10 इसकस टू, इसे करेंगे तो 140 आएगा, और इसे करेंगे तब भी 140 आएगा, और इंटू एक्स अपॉन 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है ओके, तो इसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 280 अपॉन 6 इंटू एक्स, और 10 इंटू 7 इंटू 10। तो देखो जीरो से जीरो गया, 7 से ये जाएगा 4 बार। ठीक है, ये 2 से ये 3 बचेगा, ये 2 से ये 5 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15। तो कितना टाइम लगेगा उसे, 15 दिन लगेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 5 पर्सन कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 डेज वर्किंग 7 आवर अ डे। 5 पर्सन कोई लिस्ट बनाते हैं 8 डेज, 7 दिन काम करके। ठीक है, ठीक है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ठीक है, तो हैं, इफ 2 पर्सन ज्वाइन दैम सो एज कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, दे नीडेड वर्क पर आवर पर डे फॉर, वर्क पर डे फॉर कितने आवर करेंगे। ठीक है ना, तो 2 आदमी और आ जाएं। ठीक है ना, 2 आदमी और आ जाएं। ठीक है, पहले कितने थे, 5 थे, अब कितने हो गए, 7, 7 आदमी हो गए। ठीक है ना, उसने बोला कि वो 4 दिन काम करें तो उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, कितने घंटे काम करने पड़ेगा, तो 4 से ये 7 से 7 गया, ये 2 गया, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा। हर दिन 10 घंटे काम करेंगे 7 लोग, तो अब वो 4 दिन में कम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 21वें का ये रहा। भाई सुन देखिए, 4 मैट वीवर्स कैन वेव 4 मैट्स इन 4 डेज। तो 4 आदमी 4 मैट बनाते हैं, सॉरी 4 आदमी 4 दिन में 4 मैट बनाते हैं। तो एट सेम रेट हाउ मैनी मैट्स वुड बी वून बाई 8 मैट वीवर्स इन 8 डेज। तो 8 आदमी 8 दिन में कितने बना देंगे। ठीक है ना, कितने मैट बना देंगे ये पूछा है आपसे। देखिए 4 से ये 4 कट गया, 4 से ये 2 कट गया। ठीक है ना, तो एक्स इक्वल्स टू 16 आ गया, तो कितने बना देंगे, 16 बना देंगे। ठीक है ना। 30वां देखिए, 10 मैन वर्किंग 6 आवर अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। 10 आदमी 6 घंटे पर डे काम करके 18 दिन में कोई काम खत्म कर सकते हैं। तो हाउ मैनी आवर्स, 15 आदमी 12 दिन में कितने घंटे काम करेंगे वो काम खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो वही है। तो देखिए इसको 5 से काट दीजिए, ये 2, 5 है 5 2 5 15, 3 से काटेंगे ये 6, 6 से इसे काटेंगे 2, इसे 2 से 3, एक्स इसकस टू 3। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 आवर पर डे काम करेंगे तो 15 आदमी 12 दिन में उतना काम कर लेंगे। ठीक है ना। ओके चलिए अगला करते हैं। द एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर वॉज फाउंड टू बी 200। ठीक है ना, 500 वर्कर का वेज कितना है, 200 है। लेटर इट वॉज डिस्कवर दैट द वेज ऑफ अ 2 वर्कर वर misreaded as 180 and 20 instead of 80 और 220। द करेक्ट वेजेस इज, देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, इसमें ये वेजेस दे दिया है इसलिए इसे गलती से इसमें डाल दिया है। ठीक है ना, तो ये एवरेज में ही कराऊंगा, वैसे इसका कुछ नहीं है, ये निकालना है, फिर ये जितना भी मिसप्लेस हुआ है उससे डिवाइड करके जोड़ देना है या माइनस कर देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए कर देता हूँ इसको, वरना बोलोगे होगा नहीं। ठीक है, 200, ठीक है 200 है। लेटर फाउंड दैट कि 180 है और 20 है। ठीक है, ये कितना हो गया, 200 हो गया, और 80 है, 220 है, ये कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया, तो गैप कितने का आया, 100 रुपया कम। भाई 100 रुपया ज़्यादा जुड़ना चाहिए था, तो 100 रुपया ज़्यादा जुड़ना चाहिए था, तो ये 500 है।
500 कितना एवरेज बढ़ जाएगा 0.2, कितना बढ़ जाएगा 0.2, 0.2 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इसे 0.2 को ऐड कर देंगे तो 200.2 ये हो जाएगा एवरेज पैसा वेजेस। ठीक है, ओके ठीक है। चलिए 25 में देखिए, ए एंड बी अंडर टुक टू डू अ पीस ऑफ अ वर्क फॉर इतने में, ठीक है ना, इतने रुपए में ए और बी किसी काम को करने के लेते हैं। ए अलोन कुड डू इट इन 8 days और बी अलोन कैन डू इट 12 days विद द असिस्टेंट ऑफ अ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 days। ठीक है ना, देन सी शेयर ऑफ द मनी। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम आपको पार्ट 2 में कराया था, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ए और बी को कितना रुपया मिलता है किसी काम को करने के लिए 4500। ए अलोन को डू, सॉरी, ए उसे 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिन में कर सकते हैं 4 दिन में। ठीक है ना, तो टोटल वर्क कितना हो गया इनका 24 हो गया। ठीक है ना, तो 8 ती 12 दूनी और 4 छिक्के। ठीक है ना, चौगुन चौदह बारह 6 24। ठीक है, ये हो गया, तो ये एफिशिएंसी 6 आ गई। अब तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए और बी की ये है, तो सी की कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दो। तो ये दोनों कितने 5, तो 6 में से 5 गया तो 1। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो इनका जो रेशियो में मनी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1। ठीक है ना, तो ये कितना है 3 2 5 1 6, 6 है, तो 4500/6 इंटू सी को कितना मिलेगा, सी का एक ही तो पार्ट है। ठीक है ना, ओके, तो देखिए 6 से काट दीजिए इसे, 7 छिक्के 42, 30, 6 35 0, 750 रुपये मिलेंगे सी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ 6 पर्सन वर्किंग 8 hours अ डे अर्न डैश, तो 6 आदमी 8 घंटे काम करके कितना कमाते हैं 400। देखो यहाँ पे था कितना वर्क करते हैं, तो ये वर्क होता है उसी हिसाब में पैसे मिलते हैं, तो पैसे भी यहीं पे आएंगे। ठीक है, ये याद रखना, मनी हमेशा नीचे ही आएगा। ओके, देन 9 पर्सन 6 आवर डे करके कितना रुपया कमाएंगे, यही तो पूछा है। ठीक है, तो देखिए 6 से 6 कट गया, और 8 से 1 0 5, नहीं नहीं 8 से हाँ 1 0 5 0। ठीक है, इतना आ गया, तो इसे अब एक्स इजकस टू 9 × 1 0 5 0, तो ये 9450। ठीक है, 9450, ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए 27 में देखिए, अ मैन एंड अ बॉय रिसीव 800 एज अ वेजेस फॉर 5 days फॉर द वर्क। ठीक है ना, एक मैन है, ठीक है, और एक बॉय है, एक मैन है और एक बॉय है, वो क्या है, तो ये पहले पूरा पढ़ लीजिए। फॉर 5 days द वर्क दे डिड इट together. If the man efficiency in the work was 3 times that of the boy, what are the daily wages of the boy? ठीक है ना, तो देखिए मैन और बॉय की एफिशिएंसी दी है, कितनी दी है आपको 3:1 दी है। ठीक है ना, 3 टाइम्स द बॉय। ठीक है, 3:1 दी है। ओके, तो ये एफिशिएंसी, तो इसी एफिशिएंसी पे क्या होगा, इसी एफिशिएंसी पे पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 4, 4 को इससे करोगे तो वो 4 को इससे करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा आपका 200। ठीक है, तो 3 × 200, ये तो मैन को मिले होंगे, बॉय को कितना मिला होगा 200। ठीक है ना, बॉय को 200 मिला, और ये कितने दिन का है 5 डेज का है। ये कितने दिन का है 5 डेज में बॉयज़ ने कितना कमाया 200 रुपये कमाया, तो हर दिन लड़के ने कितना कमाया कमाया होगा, हर दिन कमाया होगा 5 से डिवाइड कर दो, 5×6 = 40 रुपये, हर दिन कितना रुपया कमाया होगा 40 रुपये कमाया होगा। ठीक है ना, तो चौथा इसका आंसर हो गया। A daily wages labor was engaged for a certain number of a days for days, but being absent on some of those days he was paid only ये। देखो 7,500 रुपये मिलने थे, लेकिन उनको 5,000 रुपया मिला, 5,000 रुपया मिला, क्यों, क्योंकि वो लोग क्या थे कुछ दिन आए नहीं थे, सारे लोग नहीं आए थे। ठीक है ना, ओके, उनकी छुट्टी पड़ गई हो या जो भी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इज मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस, तो मैक्सिमम, तो इसका मतलब है देखो मानो
अगर 10 लोग होते तो 5-5 रुपये मिलते तो 50 मिलते। अगर 10 लोग हो गए थे और 6-6 रुपये मिलते तो 30 मिलते, वो 60 मिलते। ठीक है, 60 मिलते। इसका मतलब ये है कि कितना भी होगा ये डिविजिबल होगा। ठीक है ना, कितना भी होगा इंटू करके आंसर सही आएगा। तो इसका मतलब है ये डिवाइड होना चाहिए, ये पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 125 से पहले डिवाइड करते हैं और इसे 125 से डिवाइड करते हैं। तो 125 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 दिया 75, दो 3 से 30 चला जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है ना, इसे करेंगे 25 से तो 4 पन्ना 20, 2 4 8 9 10, 4 1 5। ठीक है, ये 4 से चला जाएगा 40 से। तो इसका मतलब ये 25 से तो डिविजिबल है। ठीक है ना, 25 से डिविजिबल है। यस, मतलब 25 आंसर हो सकता है। ठीक है, 250 से करके देखो, जीरो से जीरो कटेगा, 25 से ये कट जाएगा। ठीक है, 250 से इसे करो, ये कटेगा, ये भी 25 से कट जाएगा। ठीक है ना, ये 2 3 23 बार जाएगा और ये 25 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है ना, ठीक है, 25 भी है डिविजिबल। 5750 से 375 है, नहीं है, क्योंकि जीरो है इसमें, इसमें जीरो नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। और 5750 से 500 है, ये भी नहीं है, एक जीरो फिर भी बच जाएगा इसमें, तो ये नहीं होगा डिविजिबल। तो इसका मतलब है 125 डिविजिबल है और 250 डिविजिबल है। तो 250 आंसर होगा। 250 आंसर क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला है मैक्सिमम, उसने क्या बोला है मैक्सिमम, तो 250 आपका आंसर हो जाएगा इसका। 250 लेवर्स होंगे। अ सर्टेन नंबर ऑफ अ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 13 डेज। ठीक है, कुछ आदमी है जो 30 दिन में अपना जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इफ देयर वर अ 5 मैन मोर इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस। तो अगर एक्स प्लस 5 आदमी और होते तो वो 10 दिन कम, मतलब 20 दिन में काम हो जाता। ठीक है ना, तो देन हाउ मैनी मैन वर इन देयर इन बिगिनिंग। तो एक्स की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है ना, तो चलो जीरो से जीरो कट गया। ठीक है ना, ऐसे कर देंगे 2x + 10 और एक्स 3x। ठीक है ना, तो 2x इधर आएगा, एक्स इज टू 10। ठीक है, तो एक्स कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितने मैन थे, 10 थे। 30वां देखिए, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ गैस ऑन बर्निंग बर्निंग 6 बर्नर्स फॉर 6 आवर अ डे फॉर 8 डेज इज डैश। तो वही है, 6 बर्नर्स हैं, 6 आवर और 8 डेज में जलते हैं, तो वो कितना खर्च होता है उन पर एक्सपेंडिचर गैस का, 450। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो हाउ मैनी बर्नर्स कैन बी यूज फॉर 10 डेज। ठीक है ना, फॉर 5 आवर अ डे। ठीक है, और 625 एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो 5 से इसे काटेंगे, 5 एकन 5 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 2 आएगा। 5 से इसे काटेंगे, 25 आएगा। ठीक है, 2 से इसे काट देंगे, ये 4 बचेगा। ठीक है, अब इसे 3 से और इसे सॉरी, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, क्योंकि 3 3 से काट दिया ना, तो इसे 9 से काट देंगे, 9 पन्ना 45, इसे 25 से काटेंगे, ये 2 बचेगा, इससे इससे काट देंगे। ठीक है, कट गया। तो ये 2 बचा, ये 4 बचा, तो एक्स इजकस टू कितना आया, 2 × 4 8। कितना आया, 8। तो ऑप्शन 4 आपका सही है, 8 बर्नर्स होंगे। ठीक है, 31वां, अ सर्टेन नंबर ऑफ अ मैन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज। इफ देयर वर 8 more men इट कुड बी completed इन 10 डेज। देखो, सर्टेन नंबर है तो 60 दिन में काम हो जाता है। ठीक है, अगर 8 more men होते तो ये 10 दिन कम है, 50 दिन में काम हो जाता। ठीक है, तो ठीक है, 6 हो गया, 5x + 8 40 हो गया। एक्स कितना आया, 40। तो हाउ मैनी मैन वर देयर इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितने आदमी थे, 40। तो ऑप्शन 4 तो आपका सही हो गया। ठीक है, 12वां देखिए, 32वां देखिए, 12 पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ अ वर्क इन 4 डेज। 12 पर्सन 4 दिन में कर सकते हैं। तो हाउ मैनी पर्सन रिक्वायर टू कंप्लीट 8 टाइम्स द वर्क इन इन द हाफ टाइम। देखो, वर्क का 8 टाइम्स है और हाफ टाइम है, हाफ टाइम में करना है। ठीक है ना, तो हाफ टाइम मतलब 4 का आधा टाइम कितना है, 2। ठीक है ना, तो x × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो 8 दूनी 16, 16 16 दूनी 32, 1 16 3 16 92।
तो एक्स कितना आएगा आपका 92। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 192। आपको समझ आया ना। इसने बोला 12% 4 दिन में किसी, देखिए एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। 12% 4 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। उसने बोला अगर वर्क को एक, ये टोटल वर्क हो गया, अगर वर्क को एक टाइम बढ़ा दिया जाए और समय को आधा कर दिया जाए, समय को आधा कर दिया जाए, ठीक है ना, तो कितने आदमी होंगे। तो समय कितना था, 4 दिन थे, आधा कर देंगे तो 2 दिन हो जाएगा। आदमी हमें चाहिए तो इसे 2 से काटेंगे, ये 2 था, इसको इंटू करेंगे 192 आएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। 192 32 33। अ वर्कर कुड बी completed in 100 days by some workers। अ वर्क कुड बी completed, तो एक्स वर्कर 100 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। हाउएवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ 10 वर्कर्स इट completed in 110 days। तो वही है, एक्स में से 10 वर्कर कम आए तो ये कितने 110 दिन लग गया। इसे काटोगे तो 10x ये हो जाएगा, 11x ये हो जाएगा, माइनस इसे करेंगे तो 10110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 एक्स बचेगा, ठीक है। 110, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर कितने थे 110 थे, ठीक है। अब देखिए, ए जॉब कैन बी completed बाई 12 men इन 12 days। कोई जॉब है वो 12 आदमियों द्वारा 12 दिन में किया। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन विल बी नीडेड टू कंप्लीट अ जॉब इन 6 men लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, ठीक है ना। तो देखिए, अब 6 आदमी 6 डे वर्क करके छोड़ गए, ठीक है ना। तो ये आपका, देखिए टोटल वर्क कितना होगा इसमें, ये देखिए आपको टोटल वर्क कितना होगा, 12 × 12 से 144 होगा। अब उसने क्या बोला, 6 आदमी 6 दिन बाद काम छोड़ के चले गए। 6 आदमी, हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट अ मंथ। तो देखो, 6 आदमी 6 दिन बाद चले गए, तो 6 दिन तक 12 आदमी ने काम किया होगा, 12×6 = 72, तो 72 काम किया होगा। तो रिमेनिंग काम कितना होगा, इसे माइनस कर दो, 2 और 7, 72 काम बचा होगा। अब कितना, 6 आदमी इसे करेंगे तो कितने 12 डेज लगेंगे, 12 डेज लगेंगे। अब पहले कितने दिन में काम हो रहा था, 12 दिन में। अब टोटल कितने दिन में काम हुआ, टोटल कितने दिन में काम हुआ, ठीक है, 6 + 12 18 डेज में हुआ। तो कितने दिन का गैप आ गया, 6 डेज का। कितने एक्स्ट्रा लगे, 6 दिन एक्स्ट्रा लगे, ठीक है ना। ओके, चलिए 35 करते हैं। इसमें क्या बोला है, 60 मैन है, 60 मैन कुड बी कम्प्लीटेड अ वर्क इन 250 डेज, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज, तो 60 आदमी 200 दिन के लिए काम करते हैं। आफ्टर द वर्क हैड टू स्टॉप फॉर 10 डेज ड्यू टू द बैड वेदर, ठीक है, मौसम खराब होने के कारण 10 दिन के लिए रुका। हाउ मैनी मोर मैन शुड बी इंगेज टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो टाइम में ख़त्म करना है, तो 10 दिन और वेस्ट हो गए, तो इसका मतलब 40 दिन में बचा हुआ काम करना है, ठीक है। अब देखिए, 60 दिन में 250 काम करना था, तो इसका मतलब कितना काम करना था, 0 0 2 0 आ गई, 6 × 5 = 30 का 3 आ गया, 3 15 काम करना था। उन्होंने 200 दिन में कितना काम कर दिया, 12,000 काम कर दिया, ठीक है ना। इसको इंटू करोगे तो 12,000 काम कर दिया। कितना काम बचा, 3,000 काम बचा है। 3,000 काम कितने दिन में होना है, 40 दिन में होना है, ठीक है ना। तो कितने आदमी चाहिए, 4 25 75 आदमी चाहिए, और हमारे पास कितने 60 आदमी हैं। तो हमें कितने आदमी और चाहिए, कितने आदमी और चाहिए हमें, 60 में से माइनस कर दो, 15 आदमी हमें एक्स्ट्रा और चाहिए, ये 10 दिन की वजह से जो हुआ, ठीक है। ओके, ये बहुत बेसिक है, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता, आप ऐसे ही करिए। चलिए 36 में करते हैं, ठीक है। देखिए इसने क्या बोला है, वर्किंग फॉर अ 5 आवर अ डे ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, एंड वर्किंग 6 आवर अ डे बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। वर्किंग 8 आवर अ डे दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो ए है, देखो इनका टाइम दिया है, ए 5 घंटे 8 दिन तक काम करता है, ठीक है, और बी है वो 6 घंटे 10 दिन तक काम करता है। तो ये 40 घंटे काम करता होगा, ये 60 घंटे, इनका निकालेंगे टाइम का रेशियो, तो 2:3 आएगा, ठीक है ना। टाइम का रेशियो ये आएगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, इसने क्या बोला है कि, देखिए अब आप इसमें से किसी एक से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क या तो ए से निकाल लीजिए, या आप निकाल लीजिए बी से, ठीक है ना। तो ये टोटल टाइम इंटू टोटल वर्क क्या होता है, हाँ,
टोटल वर्क आएगा, टोटल टाइम 5 × 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, कि पर डे पर आवर का वर्क कितना है उसका 3। ठीक है ना। ओके, ये आ गया 3। ठीक है, और ये आ गया आपका टोटल वर्क। ओके, अब क्या करना है आपको, 8 आवर अ डे दे कैन जॉइंटली कंप्लीट अ वर्क। तो देखिए ये 5 करते हैं पर आवर वर्क, ठीक है ना, दोनों मिलके 5 ही तो करते हैं पर आवर वर्क। 8 और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है ना, तो 40 वर्क एक दिन में करेंगे। ये तो आवर का था और ये डेज का वर्क है। ठीक है ना। ओके, तो क्या निकालना है, कितने ये जो काम है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसे करेंगे तो 40 40, तो इसे लगेंगे 3 डेज। कितना टाइम लगेगा इसे, 3 डेज। ठीक है। ओके, अब देखिए, इफ़ 2 पर्सन विद इक्वल एबिलिटी कैन डू 2 जॉब्स इन 2 डेज, 2 पर्सन with equal ability can do a 2 jobs in 2 days, then 100 person with equal ability can do 100 similar jobs in। तो देखिए क्या बोला है, टू दो आदमी 2 जॉब्स करते हैं 2 दिन में, तो 100 आदमी, ठीक है, सिमिलर जॉब्स, 100 जॉब्स कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 2 से 2 काट दो, 100 से 100 काट दो। ठीक है ना, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका 2। कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। ठीक है। 38वां, गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली, गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन मूव अ फील्ड इन 8 and 12 days। ठीक है ना। ओके, 8 and 12 hours respectively if they work in stretches of 1 hour alternative। Ganga beginning at 9 a.m. when will the moving be completed। ठीक है ना। तो देखो गंगा और सरस्वती 8 और 12 घंटे में सेपरेटली फील्ड में मूव करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सेम है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा इसका, एलसीएम ले लो, 24, 3 और 2। ठीक है, अब ये अल्टरनेटिवली करना चालू करते हैं। तो और चालू किससे करते हैं, गंगा बिगिनिंग एट 9, तो गंगा से करते हैं पहले। तो ये कितना हो गया 3 और 2 5, तो ये कितने 2 आवर्स में 5 हो गया। हमें कितना करना है 24, तो ठीक है 24 करना है, तो 5 से करना चालू करते हैं। ठीक है, तो 5 कितना, 5 चक्कू कर देंगे, इसे 4 कर देंगे, इसमें भी 4 कर देंगे, तो 5 चक्कू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इसे कितना कर देंगे 8 आवर आ जाएगा। ठीक है ना, 20 आ गया। इसके बाद कितना है, गंगा 3 करेगा, फिर 1 आवर और लग जाएगा। ठीक है ना, अब ये सरस्वती 2 करती है पूरे पूरे 1 घंटे में, तो एक करेगी कितने में, ये तो 23 हो गया ना, और ये 9 हो गया। अब हमें एक ही चाहिए, तो ये 2 करेगी, तो एक करेगी आधे घंटे में, 2 अगर 1 घंटे में करती है तो एक आधे घंटे में, तो ये 30 मिनट हो गया। ठीक है, तो 9:30। ठीक है ना, तो उसने 9 बजे काम चालू किया था, उसके 9:30 पे मतलब 9 घंटे, 9:30 घंटे बाद कितना टाइम हो रहा होगा बताइए। तो 9 है, 10, 11, 12, 3 घंटे बाद 12 बचेगा, फिर 6:30, 6 घंटे और बचेंगे, तो 6:30 PM तक वो काम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ओके, a road 5 kilometer length will be constructed in 100 days। ठीक है ना, so 280 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड, बट आफ्टर 80 days। ठीक है ना, 5 किलोमीटर का एक रास्ता है जो 100 दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन जिसके लिए 280 क्या लिए, वर्कर लिए हैं, वर्कर एम्प्लॉयड, बट आफ्टर 80 डेज, 80 दिन तक काम करते हैं। ठीक है ना, 80 डेज इट वॉज फाउंड दैट ओनली 3 1/2 किलोमीटर ऑफ रोड वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है ना, कितना, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको 7/2 लिख सकता हूँ। तो 7/2 क्या है, रोड कंप्लीट हुआ, 6, 3 × 3 = 6 = 7। ठीक है ना, 3.5, हाँ ठीक है, 7/2 क्या है, रोड कंप्लीट हुआ है, तो कितना बचा होगा, इसे 5 में से माइनस कर दूंगा, 3/2 रोड बचा होगा। मतलब 7/2 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बचा कितना है, 3/2 बचा है। ठीक है ना, कंप्लीटेड। नाउ हाउ मैनी मोर पीपल वर नीडेड टू फिनिश द वर्क इन द स्पेसिफिक टाइम। तो भाई
देखो कितने आदमी चाहिए, समय तो 20 दिन का बचा है और काम आपके पास कितना बचा है, 3/2। ठीक है, तो इससे ये कट गया। ठीक है, 7 से ये कट गया, 7 चक्कू 28। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 4 कट गया, 4 चक्कू 16, 160 लोग। ठीक है ना, 160 लोग चाहिए। ठीक है, कहीं गलती किया है क्या? अच्छा, ये 3 और है, इंटू होगा यहाँ पर तो 480। ठीक है ना, ये 3 इंटू होना भूल गया था। तो 480 लोग चाहिए हमें। ठीक है ना, 480 लोग चाहिए, कितने 480 लोग चाहिए, तो हमारे पास कितने 280 तो हैं, तो हमें कितने और लोग चाहिए, नीडेड बोला है ना, कितने और नीडेड है। ठीक है, हाउ मैनी मोर, तो ठीक है 200 लोग और चाहिए हमें, कितने लोग चाहिए, 200 लोग और चाहिए हमें। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा एकदम सही हो गया। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू वर्क इन 12 days when he had work for 3 days, we join him if they complete the work in 3 more days, in how many days we alone finish the work। ठीक है, अब देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, ए क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, मान लीजिए काम है 12, तो हर दिन ये एक काम करेगा। ठीक है, वैन ही हैड वर्क फॉर 3 days, बी ज्वाइन हिम, तो ये 3 दिन काम करता है, ज्वाइंड हिम इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 3 more days। तो देखो 3 दिन तो उसने अकेले काम किया, 3 दिन बी के साथ काम किया, तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। ठीक है ना, 6 दिन काम किया, तो उसने कितना 6 काम किया, तो बचा हुआ काम कितना, 12 - 6 करेंगे तो 6 आएगा। तो बी ने ये कितने दिन में किया है, 6 काम 3 दिन में किया है, तो वो हर दिन कितना काम करता है, 2। तो बी अकेला 12 जो काम है, बी अकेला 12 जो काम है उसे कितने दिन में कर देगा, हर दिन 2 काम करता है, तो उसे वो 6 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में पूरा कर देगा, 6 डेज में। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर हैं सारे, कोई भी इधर उधर से नहीं लिया, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये था आपका बेसिक, जो 80-90% आपका पेपर होता है वो यही होता है, 90% आपका जो भी पेपर होगा उनमें इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, अब जो आपका अगला वीडियो आएगा उसमें मैं हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, पर उनसे बच्चे डरते हैं। आप ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी जो 10% है वो अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं बाकी का लेके, जब तक के लिए धन्यवाद। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। ठीक है, बाय।